सो हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस। तो आज अपन बुक का रिव्यू जो करने वाले हैं नीतू सिंह की इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन की ये बुक है। और ये काफ़ी लोगों ने मेरे से को डिमांड किया था कि कोई केडी पब्लिकेशन की एक बुक का तो रिव्यू कर दो भाई, ताकि अपने को एक जर्नल सेंस में अंडरस्टैंडिंग आ जाए। और ये एक बात समझ के चलना, जो केडी पब्लिकेशन की बुकें होती हैं जो नीतू मैम ने लिखी है खुद, ये सारी की सारी बुकें आप उनका वीडियो कोर्स एक साथ ले सकते हो उसके साथ। तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है कि आप बुक अपने से नहीं पढ़ सकते, अगर आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है देन आप टीचर की सहायता ले सकते हो पूरे कॉन्सेप्ट्स को टू दी पॉइंट समझने के लिए, जैसा अपन ने इससे पहले निमिषा बंसल की 120 रूल की बुक में बताया था। चलो तो अपन सबसे पहले बुक को अगर ओपन करें तो अपने को एक सिंपल सी मिल जाता है कि आप इनके कोर्स के बारे में इसको छोड़ दें। नेक्स्ट अपन सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट की कि क्या क्या इसमें कंटेंट दिया गया है। जैसे आप देखोगे तो सारे ग्रामर के सब जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर वाइज चैप्टर दिए गए हैं। दूसरी बात, इसमें जो चैप्टर्स होने के बाद आपको एसएससी बेस पे, एसएससी नॉट बैंक वाले बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं सजेस्ट खुद नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद कुछ क्वेश्चंस देखे मैंने और मेरे को बैंक के लेवल के नहीं लगे। तो जाहिर सी बात बताया जाए तो आप एसएससी के लेवल से सारे के सारे जो उनका सिलेबस है पूरा इसमें A to Z रखा गया। जैसे आप वोकैब देख सकते हो, सिनोनिम एंटोनिम देख सकते हो, पैरा, इसके बाद वर्ब देख सकते हो, इसके बाद आइडम एंड फ्रेसेस देख सकते हो, पूरी चीज़ें दी गई है। तो हम एक चैप्टर उठाते हैं ताकि आपको बेसिक पूरी अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाए और आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो। जैसे आप वर्ब का बेसिक चैप्टर देखोगे तो आपको एक वर्ब की बेसिक इंट्रोडक्शन दी गई है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं उसको दिया गया है। फिर आप नेक्स्ट जैसे ही पहुँचे हो तो वर्ब्स के रूल्स आना चालू हो जाते हैं। अब जैसे वर्ब के रूल आ जाके कि कैन, कुड, माइट, शुड, मस्ट, ये सारे के बेसिस पे रूल्स को बनाया गया है और उन सारे रूल्स को एक्सप्लेन किया गया है। इसी प्रकार से अगर आप आगे बढ़ते जाओगे देन अपन आप क्या देखेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ये वाला टॉपिक को जैसे ऐसे ही आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे तो आप टेंसेस के फॉर्म्स देखोगे। सो नेक्स्ट अगर बात करें तो जैसे फॉर्म ऑफ वर्ब, उसी प्रकार से टेंसेस चैप्टर में जाओगे तो फॉर्म ऑफ टेंस के कितने प्रकार है, तो ये आपको एक इस तरीके के टेबल फॉर्म में दिख जाते हैं। तो टेबल फॉर्म समझना आसान हो जाता है। तो उसी प्रकार से फिर जो वर्ब है उसके फॉर्म्स दिए गए हैं और जितना भी आपको A to Z चाहिए किसी सब्जेक्ट में या किसी पार्ट में ग्रामर के और किसी चैप्टर से रिलेटेड, वो पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है। बट इन दी सेंस जब इसके क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्योंकि आप सारी चीज़ें तो A to Z देख सकते हो जो एसएससी में है वही बैंक में है, बट यहाँ पर एक आपको अंतर क्या दिखेगा कि जो आप स्पॉटिंग के क्वेश्चंस, एरर्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो बहुत कम दिए गए हैं। और बहुत कम इन द सेंस कि आप देखो पहला जैसे मैंने वर्ब उठाया और वर्ब से बहुत क्वेश्चन उठते हैं, यहाँ से 47 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप प्रैक्टिस के सेंस से अगर इस बुक को लेना चाहते हो भाई तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा प्रैक्टिस के सेंस से। बट अगर आप इसे एज अ रूल रिवीजन के लिए लेना चाहते हो देन ये बुक बहुत बेटर है। उसी प्रकार से 10 सब्जेक्ट को आप कुछ अपने स्क्रीन पे ओवरव्यू देख लो ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। और पर अलग अलग चैप्टर पे जाते हो तो आपको एरर के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस एडिशनल दिए गए हैं, MCQ बेस्ड जो आते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी, ठीक है। आप प्रैक्टिस सेट इसमें से उठा सकते हो और उन प्रैक्टिस सेट्स में MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। हाँ, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट अच्छे खासे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे किसी चैप्टर में अगर आया है तो 100+ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर आपके आखिरी में वोकैब, फिर इसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब्स, इसके अलावा अगर आप आइडम एंड फ्रेजेस के भी बढ़िया क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपकी एक ओवरव्यू बेसिक अच्छी खासी तैयार हो जाती है। अब बुक की प्राइसिंग की अगर बात करें तो एक बार अमेजोन में देखना पड़ेगा क्योंकि प्राइसिंग मेरे को याद नहीं। इसमें जो प्राइसिंग लिखी गई है आई थिंक सो कहीं नहीं लिखा है इन्होंने, तो प्राइसिंग मैं अपडेट कर दूंगा स्क्रीन के नीचे, आप उसको एक बार रिफ्रेश कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी ओरिजिनल बुक की, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। बाकी अगर मेरे हिसाब से पूछोगे तो बुक बहुत बेटर है भाई, क्योंकि जो व्यक्ति नीतू मैम से पढ़ा हुआ है वो समझ सकता है उनकी इंग्लिश को लेवल को। बट एडिशनल मैं बात करूँगा इसमें जो मेरे को बेस्ट पार्ट लगा वो उनका वीडियो कोर्स जो मिल जाता है इसके साथ, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको कर जाएगा, ठीक है। एसएससी के लिए बहुत बेटर है और जो इनकी कोर्सेज भी जितने चलते हैं वो सारे एसएससी लेवल पे रहते हैं, तो आप एक तरीके से समझ सकते हो। बस इस वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से बाय कर सकते हैं।